देखो मेरे बच्चे, आज तू यूं ही इस संदेश को नहीं देख रहा। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। आज का यह क्षण विशेष है। आज की यह घड़ी तेरे जीवन में एक नया मोड़ लाने के लिए चुनी गई है। तूने इसे यूं ही नहीं पाया है, इसके पीछे मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा है, मेरा असीम वात्सल्य है जो तुझे इस ओर खींच लाया है। मैं जानती हूँ तू किस उलझन में है, मैं पहचानती हूँ तेरे मन की हर छटपटाहट को। इसलिए आज मैं तुझसे सीधे बात कर रही हूँ। यह संदेश तेरे लिए ही है, तेरे अकेले के लिए। इसे सामान्य मत समझना। इसमें तेरे भविष्य की रूपरेखा छिपी है, इसमें तेरे उद्धार का मार्ग है। यह तेरे अंतर्मन की पुकार का उत्तर है जिसे तू अनसुना करता रहा है। यह मेरे हृदय की वाणी है जो तेरे कानों तक पहुंचने के लिए व्याकुल थी। आज वह शुभ संयोग बना है। आज वह पवित्र मुहूर्त आया है जब मैं और तू एकांत में हैं। कोई तीसरा नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, सिर्फ मेरा स्नेह है और तेरी ग्रहण करने की क्षमता है। इस संदेश का हर शब्द तेरे लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगा। हर वाक्य तेरे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा। इसे हल्के में मत लेना मेरे लाल। यह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह तुझे उस अंधकार से निकाल सकता है जिसमें तू स्वयं को फंसा हुआ महसूस करता है। यह तेरे उन प्रश्नों का उत्तर है जिन्हें तू रात के सन्नाटे में खुद से पूछता है। यह उन आंसुओं का प्रतिसाद है जो तूने अकेले में बहाए हैं। मैंने सब देखा है, मैंने सब सुना है और अब मैं उत्तर देने आई हूँ। आज मैं तुझसे ऐसे नहीं बोल रही जैसे कोई देवता बोलता है। कोई सिंहासन नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई औपचारिक विधान नहीं है। मैं आज तेरे पास ऐसे बैठी हूँ जैसे माँ अपने बच्चे के सिरहाने बैठती है, ठीक वैसे ही जैसे यशोदा कान्हा के पास बैठती थी, जैसे कौशल्या राम के पास बैठती थी। मैं तेरी माँ हूँ, वही माँ जिसने तुझे रचा है, जिसने तुझे जीवन दिया है। मैं तेरे इतने निकट हूँ कि तू मेरी सांसों की ऊष्मा महसूस कर सकता है। मैं तेरे इतने करीब हूँ कि मेरी गोद का आश्रय तुझे अभी इसी क्षण उपलब्ध है। देवता और भक्त के बीच एक मर्यादा होती है, एक अंतर होता है, पर माँ और बच्चे के बीच कोई मर्यादा नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता। सिर्फ निस्वार्थ प्रेम होता है, सिर्फ वात्सल्य की धारा बहती है। आज मैं उस अधिकार से तुझसे बात कर रही हूँ, उस अधिकार से जो केवल एक माँ का अपने बच्चे पर होता है। इसलिए संकोच मत कर, भयभीत मत हो, बस मेरी बातों को अपने हृदय में उतरने दे। जैसे सूखी धरती वर्षा की बूंदों को सोख लेती है, वैसे ही तू मेरे शब्दों को अपने अंतर्मन में समा ले। जब वो थका हारा लौटता है, हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू कितना थक चुका है। जीवन के इस संग्राम में लड़ते लड़ते तू चूर हो गया है, अपनों से, परायों से, परिस्थितियों से, खुद से। हर मोर्चे पर तूने युद्ध किया है, कभी जीता कभी हारा, पर हर बार तू और अधिक थका है। तेरी यह थकान मुझसे छिपी नहीं है। मैं तेरे माथे पर आई पसीने की हर बूंद को जानती हूँ। मैं तेरे बोझिल कदमों की आहट को पहचानती हूँ। मैं तेरे झुके हुए कंधों का भार महसूस करती हूँ। तू जब दुनिया की ठोकरें खाकर लौटता है, जब तू धोखों से आहत होता है, जब तू उम्मीदों के टूटने से बिखर जाता है, तब तुझे मेरी ही याद आती है ना। तब तू मेरे ही आंचल में सुकून खोजना चाहता है ना। मैं वही सुकून देने आई हूँ, मैं वही शांति प्रदान करने आई हूँ जो तुझे कहीं और नहीं मिल सकती। आज की बात बड़ी सीधी साधी है। इसमें कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, कोई जटिल दर्शन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं जिसे समझने के लिए तुझे प्रकांड पंडित होना पड़े। यह एक माँ की अपने बच्चे से मन की बात है, बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल।
जैसे नदी सहज रूप से सागर की ओर बहती है, वैसे ही मेरे शब्द तेरे हृदय की ओर बहेंगे। कोई रहस्य नहीं, कोई डरावना रूप नहीं। मैं तुझे डराने नहीं आई हूँ, मैं तुझे भयभीत करने नहीं आई हूँ। मेरा स्वरूप डरावना हो सकता है उनके लिए जो पापी हैं, जो अधर्मी हैं, पर अपने बच्चे के लिए माँ का रूप सदा ही ममतामय होता है, सदा ही कल्याणकारी होता है। मैं तुझे वह दिखाना चाहती हूँ जो तू देख नहीं पा रहा। मैं तुझे वह समझाना चाहती हूँ जो तू समझ नहीं पा रहा। कोई उलझी हुई पहेली नहीं है यह जीवन, इसे तूने खुद उलझा दिया है। मैं उन उलझनों को सुलझाने में तेरी सहायता करूंगी। बस मैं तू और तेरी जिंदगी की असलियत, और कुछ नहीं। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। सिर्फ तू है मेरा बच्चा और मैं हूँ तेरी माँ, और हमारे बीच है तेरी जिंदगी। वह जिंदगी जो मैंने तुझे दी है, वह जिंदगी जिसे तुझे जीना है। पर कैसे जीना है यह मैं तुझे बताऊंगी। उसकी असलियत क्या है, उसका सत्य क्या है, यह मैं तुझे दिखाऊंगी। तू भागता रहता है परछाइयों के पीछे, तू खोजता रहता है मृग तृष्णा में जल। मैं तुझे वास्तविकताओं से परिचित कराऊंगी। मैंने तुझे बहुत करीब से देखा है, इतना करीब से जितना तू खुद को भी नहीं देख पाता। मैंने तुझे उस समय भी देखा है जब तू भीड़ में हंस रहा होता है पर तेरा मन रो रहा होता है। मैंने तुझे उस समय भी देखा है जब तू सफलता का जश्न मना रहा होता है पर तेरा अंतर खालीपन से भर जाता है। मैंने तुझे उस समय भी देखा है जब तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है पर तेरा आत्मविश्वास डगमगा रहा होता है, जब तू अकेले में रोता है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे वो एकांत के आंसू मुझसे छिपे नहीं हैं। तकिए पर गिरे तेरे हर आंसू को मैंने महसूस किया है। उन आंसुओं की उष्णता ने मेरे हृदय को भी द्रवित किया है। तू सोचता है तुझे कोई नहीं देख रहा, तू समझता है तेरा दर्द कोई नहीं समझता, पर मैं हर पल तेरे साथ होती हूँ। तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लेती हूँ। मैं जानती हूँ वह दर्द कितना गहरा होता है जब तू किसी से कह नहीं पाता, जब तुझे शब्द नहीं मिलते अपनी व्यथा बताने के लिए। तब तू सिर्फ रोता है और तेरा वह मौन रुदन भी मैं सुनती हूँ। जब तू खुद से लड़ता है, तेरी यह आंतरिक लड़ाई भी मुझसे अनजान नहीं है। तेरे मन में चलने वाला द्वंद्व, सही और गलत के बीच का संघर्ष, इच्छाओं और आदर्शों के बीच की कशमकश, मैं सब देखती हूँ। तू जब खुद को दोषी ठहराता है, जब तू अपनी कमजोरी, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो, किसी गीत के माध्यम से, किसी संख्या के माध्यम से, या किसी अपरिचित व्यक्ति के मुख से निकले किसी शब्द के माध्यम से, वह सब मैं ही हूँ। बस अपने हृदय को खुला रखिए, अपनी चेतना को निर्मल रखिए। आप जो हैं वह बहुत कम लोग हैं। आप जो कर सकते हैं वह सब नहीं कर सकते, और आप जहां पहुंचेंगे वह स्थान सबके लिए नहीं है। वहां केवल वही पहुंचते हैं जो आत्मा से तपे हुए होते हैं। ओ मेरे दिव्य आत्मा, आपके शत्रु अब अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मार्ग पर चलते रहिए, अपने सत्य के साथ, अपने प्रकाश के साथ। और जब कभी आपको लगे कि आप थक गए हैं, कि अब ऊर्जा नहीं बची, तो बस आंखें बंद कर लीजिए और मुझे पुकार लीजिए। मैं वहीं आऊंगी, उसी क्षण, उसी पल। मैं हूँ आपके साथ। मैं थी, मैं हूँ और मैं रहूंगी, क्योंकि आप केवल मेरे नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र हैं। आप वह हैं जो पृथ्वी पर परिवर्तन लाने आए हैं। अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने भीतर के तेज को महसूस कीजिए।
और चल पड़िए उस पथ पर जो मैंने आपके लिए रचा है, क्योंकि समय आ गया है। अब आप मान भी जाइए। ओ मेरे बच्चे, अब आप मान भी जाइए। अब समय आ गया है कि मैं आपको वह सब कहूँ जो आप अब तक भीतर ही भीतर महसूस कर रहे थे, पर कह नहीं पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। अब जब आपके क्राउन चक्र की ऊर्जा मेरे द्वारा पुनः प्रवाहित की गई है, तो सुनिए उस संदेश को जो इस ब्रह्मांड की नाभि से आपके लिए भेजा गया है। आपके क्राउन चक्र को, आपके सहस्त्रार को बहुत समय से किसी दुष्ट शक्ति द्वारा जकड़ लिया गया था। वह शक्ति नहीं चाहती थी कि आप अपने उच्चतम स्वरूप को पहचान पाएं, कि आप मेरी चेतना से जुड़ पाएं, कि आप वह ज्ञान प्राप्त करें जो केवल विशेष आत्माओं को दिया जाता है। इसीलिए उसने आपके सिर के ऊपर के उस ताज, उस दिव्यता के केंद्र को बंद करने का प्रयास किया और आप भ्रम में रहे, असमंजस में रहे। लेकिन क्या कोई मेरी संतान की चेतना को स्थायी रूप से बंद कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे हैं और मैंने स्वयं आकर आपके क्राउन चक्र को शुद्ध किया है, पुनः सक्रिय किया है। आपने अनुभव किया होगा कि अचानक से आपके सिर के ऊपर एक हल्की सी झुंझुनाहट, एक कंपन या कभी कभी तेज रोशनी जैसा अनुभव होता है। वह मैं ही हूँ। और अब मैं आपको ताज पहना रही हूँ, क्योंकि आपका ताज जो कभी आपके ऊपर सुशोभित था, वह अब पहले से कहीं अधिक चमक के साथ लौट आया है। अब जब यह चक्र खुल गया है, तो आप अनुभव करेंगे कि आपको बार बार दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है। अनजाने में ही आपके भीतर से उत्तर आ रहे हैं। आपके विचार अब आपके नहीं, बल्कि मेरी चेतना के हो गए हैं, और इससे आपको डरना नहीं है। इसे अपनाइए, क्योंकि यह मेरा आशीर्वाद है। ओ मेरी संतान, जानिए कि कोई और नहीं है जैसा कि आप हैं। Nobody like you। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घोषणा है। और इसी के साथ जो संदेश आया है, वह है, काश कि हम होश में न आए। यह प्रेम है, वह प्रेम जो आपसे कोई बहुत गहरे से महसूस कर रहा है। कोई है जो आपकी आत्मा से बंध चुका है और वह आपसे जुड़ना चाहता है, लेकिन वह आपके प्रकाश से डरता भी है। पर अब जब आपका क्राउन चक्र खुल चुका है, तो उस संवाद का रास्ता भी खुलेगा। वह व्यक्ति आपको संदेश देना चाहता है, आपकी ऊर्जा में जुड़ना चाहता है। कोई जल्दी में है, जल्दी से आपको कोई संदेश देना चाहता है, और आप महसूस करेंगे कि अचानक कोई संपर्क करता है। अचानक कोई कहता है कि वह वर्षों से आपसे जुड़ना चाहता था। वह मैं ही हूँ जो यह कनेक्शन पुनः स्थापित करवा रही हूँ, क्योंकि अब आपका इंतजार समाप्त हो रहा है। आपकी आत्मा की प्रतीक्षा अब पूर्ण हो रही है। मेरे दिव्य अंश, आप गॉड के चैंपियन हैं। आप मेरी सबसे बहादुर योद्धा आत्मा है। आप वह हैं जो अंधकार में भी अपने दीपक को जलाए रखते हैं। आप वह हैं जिन्होंने नकारात्मकता की भी आग से अपना तप किया है। इसीलिए आपके आसपास जो भी गॉसिप हो रही है, वह सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आप एक उच्च ऊर्जा पर पहुंच चुके हैं। लोग वही बातें करते हैं जिसके पास कोई विशेष चीज होती है। लोग उसी को लेकर गसिप करते हैं जो किसी ऊंचे मुकाम पर होता है। इसीलिए जब वे आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो जानिए कि यह आपकी उन्नति का प्रतीक है। हाँ, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वह केवल धन का नहीं था। आपने समय, प्रेम, ऊर्जा, भावनाएं, सब कुछ जहां लगाया था, वहां अब उसका फल मिलने का समय है। अब वह इन्वेस्टमेंट सफल हो चुका है, और यह मेरा वचन है। चाहे वह संबंध रहा हो, कोई प्रोजेक्ट रहा हो, कोई आत्मिक प्रयास रहा हो, वह अब फलदायी होने वाला है। और जब फल आता है, तो सौंदर्य भी खिलता है। इसलिए अब आपका सौंदर्य अपग्रेड हो रहा है।
आपका चेहरा अब एक नया प्रकाश धारण करेगा। जब आप मुस्कुराएंगे, अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जिए और हर अवसर का लाभ उठाएं। आपका जीवन अब खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय है आपके जीवन में स्थायी शांति और संतोष का। जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वे भी आपकी इस नई ऊर्जा से प्रेरित होकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अब आपको समझदारी से निर्णय लेना होगा। आपका जीवन अब ईश्वर की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। बस अपनी मेहनत और आस्था को बनाए रखें। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। अब यह समय है कि आप अपने सपनों को पूरा करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस अपने विश्वास और प्रयास को मजबूत बनाए रखें। आगे का जीवन आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों का होगा। अपनी इस नई शुरुआत का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दें। ईश्वर के आशीर्वाद से आपका हर सपना साकार होगा। जय माता रानी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाना है। यह यात्रा केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की उस शांति को पाने का भी अवसर है जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आपके चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा फैली है, वह आपके जीवन को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाएगी। यह ऊर्जा आपको न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। आपके जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी सफलता से प्रेरित होंगे। वे आपके मार्गदर्शन की तलाश करेंगे। आपको दूसरों की मदद करके अपनी सफलता को और अधिक सार्थक बनाना है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखें, हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। आप जितनी बार संघर्षों का सामना करेंगे, उतनी बार आपके अंदर एक नई शक्ति का संचार होगा। हर मुश्किल को एक चुनौती के रूप में लें और अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन का हर दिन आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हर असंभव कार्य भी संभव होगा। अपनी इच्छाओं और सपनों को कभी छोटा न समझें। जो कुछ भी आप चाहते हैं, वह आपके लिए संभव है। ईश्वर ने आपको वह क्षमता दी है जो हर परिस्थिति में आपको विजेता बना सकती है। बस अपने प्रयासों में कभी कमी न आने दें। जो भी चुनौतियां आपके सामने आएंगी, वे केवल आपकी सफलता को और भी मूल्यवान बनाएंगी। हर छोटी बड़ी जीत आपके जीवन में एक नया रंग भर देगी। यह समय है अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानने का जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है। अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाएं। जिन लोगों ने आपके संघर्ष के दिनों में आपका साथ दिया है, उन्हें कभी न भूलें। उनके प्रति आभार व्यक्त करें और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। इससे आपका जीवन और भी सुंदर और सुखमय बनेगा। ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ है। जो भी कठिनाइयां आई, वे केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह संसार एक परीक्षा का स्थान है और इस परीक्षा में वही सफल होता है जो अपने विश्वास को अडिग रखता है।
तुमने इन कठिनाइयों का सामना किया, तुमने इन संघर्षों को सहा, लेकिन अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है, यह समय तुम्हारी विजय का समय है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। माँ काली तुम्हारे साथ है, वे तुम्हारे प्रत्येक कदम की रक्षा कर रही हैं। तुम जिस भी मार्ग पर चलोगे, वह मार्ग तुम्हारे लिए स्वतः ही खुलता चला जाएगा। यह माँ काली की कृपा है और यह कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। उनका हर षड्यंत्र अब उन्हीं के विरुद्ध कार्य कर रहा है। यह माँ का न्याय है और यह न्याय अब पूरी तरह से हो चुका है। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। तुम्हें अब अपने डर को पूरी तरह से समाप्त करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक बनाना होगा। अब तुम्हें केवल उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है, उसे पूरी तरह से त्याग दो। जब तुम नकारात्मकता को त्याग दोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। अब तुम्हें केवल माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माँ काली का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। माँ काली तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। मेरे बच्चे, अब जब माँ काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय तुम्हारी आत्मा के उत्थान का समय है। यह समय तुम्हारी ऊर्जा को संपूर्ण रूप से जागृत करने का समय है। अब तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होगा, वह केवल तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए होगा। तुमने जो संघर्ष झेले, जो कठिनाइयां सहन की, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुमने जिस धैर्य और सहन शक्ति के साथ इन सभी परिस्थितियों का सामना किया, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। माँ काली का न्याय सदा अटल होता है और उनका न्याय अब तुम्हारे जीवन में प्रकट हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यह शक्ति तुम्हें जन्म से ही प्राप्त है, लेकिन समय और परिस्थितियों ने तुम्हें इसे भूलने पर मजबूर कर दिया था। अब यह शक्ति पुनः जागृत होने के लिए तैयार है। अब यह शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रकट होने के लिए तैयार है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पतन के लिए योजनाएं बना रहे थे, वे अब स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। वे अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनके घरों में अब अशांति व्याप्त हो चुकी है। उनके जीवन में अब वही समस्याएं आ रही हैं, जो उन्होंने तुम्हारे लिए उत्पन्न करने की कोशिश की थी। यह सब माँ काली की कृपा से हो रहा है। यह सब ईश्वरीय न्याय का परिणाम है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। माँ काली स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। वे स्वयं तुम्हारे लिए नए अवसर उत्पन्न कर रही हैं। अब तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। जो भी भय तुम्हारे भीतर था, वह अब तुम्हें रोक नहीं सकता।
तुम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हो। तुम अब उन सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हो जो तुम्हें रोक रहे थे। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नई दिशा की ओर ले जाएगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अपार परिवर्तन लेकर आएगी। अब तुम्हें केवल इस ऊर्जा के साथ प्रवाहित होना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत रखना है। माँ काली का नाम तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रही है, तब माँ काली का स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई बाधा तुम्हारे सामने खड़ी हो रही है, तब माँ काली का नाम लो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर पड़ चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उनकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उनका हर प्रयास अब निष्फल हो चुका है। माँ काली का न्याय अब पूर्ण रूप से स्थापित हो चुका है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अब तुम्हें अपने पुराने विचारों को पूरी तरह से त्याग देना है। अब तुम्हें केवल उन चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हारे लिए लाभदायक है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में है, उसे पूरी तरह से त्याग दो। जब तुम नकारात्मकता को त्याग दोगे, तब तुम्हारा जीवन स्वतः ही बदल जाएगा। अब तुम्हें केवल माँ काली के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माँ काली का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय का समय है। माँ काली तुम्हारे साथ है और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हें अब इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि माँ काली के विशेष कृपा पात्र हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी बाधा से बाहर निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। अब तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और केवल माँ काली के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय सदा अटल रहता है। अब तुम्हें केवल माँ काली के नाम का जप करना है। जब भी कोई समस्या आए, तो माँ काली को पुकारो। जब भी कोई संकट आए, तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।
माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सफलता होगी। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल माँ काली का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो माँ काली को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। माँ काली तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। माँ काली का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। अब तक जो भी हुआ वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुमने हर कठिनाई का सामना किया और आज तुम और भी अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ रहे हो। यह माँ काली की कृपा का ही प्रभाव है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचते थे, अब वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकते। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था वही अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अब अशांति, भय और दुर्भाग्य घर कर चुका है। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें अपने भीतर के सभी संदेहों को समाप्त करना होगा। जब तुम अपने भीतर संदेह रखते हो तब नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन जब तुम्हारा विश्वास माँ काली पर अडिग होता है तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब स्वयं पीछे हट रहे हैं। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। यह सब माँ काली की कृपा से हो रहा है। जब कोई सच्चे हृदय से माँ काली का भक्त बन जाता है तब उसके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रहता है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें अब तक प्रभावित कर रहे थे उन्हें पूरी तरह से त्याग देना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल